ओके, यहाँ तक आए थे। अभी क्या बचा है? कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का नाम कुछ और देते हैं। तो क्या करेंगे, हाइबरनेट एच बी ऐसा नाम दे देते हैं डेटाबेस का। बट यहाँ पे मेरा एडमिन है, तो तुम्हारा एडमिन होगा क्या? नहीं, तुम्हारा जो माइस्क्यूएल का पासवर्ड है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम रूट ही होता है। ऐसा है क्या? नहीं, जो तुम्हारा यूज़र नेम है वो यहाँ पे देना है। बट बेसिकली ज़्यादातर रूट ही होता है। ठीक है, और पासवर्ड भी रूट ही देते हैं, बट यहाँ पे मैंने एडमिन दे दिया। कितना हो गया? कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी हमारी रेडी है। ओके, इससे क्या होगा, माइस्क्यूएल के साथ कनेक्शन होगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, एक क्लास लिखना है। क्लास मतलब वो जो क्लास लिखना है, तो कहाँ पे लिखते हैं? चलो पहले तो स्ट्रक्चर बना देंगे ना। स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ आने वाली है, एक तो मॉडल क्लास है और एक टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे एक सिंपल पैकेज बना देता हूँ, बट ये आदत लगा देनी है कि पैकेज बना कर ही करें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम डॉट पी ई सी एच एन ओ एस वाई एस डॉट मॉडल। ओके, यहाँ पे मॉडल क्लास होगा और एक होगा टेस्ट क्लास। एक और पैकेज बना देते हैं, मॉडल की जगह टेस्ट। ओके, अभी हम मॉडल लिखने जा रहे हैं। तो देखो मॉडल लिखते कैसे लिखते हैं, अभी हमने स्प्रिंग जब देखा था, स्प्रिंग बूट इन मेमोरी के वक्त, वहाँ पर भी देखा था। तो मुझे करना है एम्प्लॉय। ओके, चलो कोई तो बताओ क्या क्या होता है एक मॉडल के अंदर। प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल, ओके चलो, कंस्ट्रक्टर पहले एक वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, गेटर एक एक सेटर। देखते हैं। चलो प्राइवेट वेरिएबल पहले देखते हैं। एक प्राइवेट वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल बना देते हैं पहले। प्राइवेट कुछ भी दे दो, आईडी। यहाँ पे हाइबरनेट पर वर्क करना है ना, जेपीए। जेपीए हो, हाइबरनेट हो, वो इन मेमोरी भी देखा था। यहाँ पे आईडी कंपलसरी है, आईडी कंपलसरी है, कंस्ट्रक्टर कंपलसरी है, तो यहाँ पे आईडी दे दे। चलो इसको ई आईडी बना देते, ई आईडी कैसी, इंटीजर, इंटीजर ई आईडी। ओके, ये हो गया। चलो दूसरा लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अभी इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसको मुझे क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। तो यहाँ पर देना पड़ता है एंटिटी, एट एंटिटी, एंटिटी से क्या होगा, इस नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। अभी ये जो एनोटेशन है ये मैपिंग का काम कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पर हमने एक्सएमएल यूज नहीं किया। एक्चुअली हम अगर एक्सएमएल यूज करते हैं ना, तो ये मैपिंग का काम भी कौन करेगा, एक्सएमएल ही करेगा। बट हम वो ज़्यादा लेंथी है, बट वो भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली एक्सएमएल कैसी होती है। अगर हम एंटिटी नहीं यूज करते, यहाँ पर एट आईडी यूज नहीं करते, तो एक्चुअली एक्सएमएल लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा। बट हम यहाँ पे एनोटेशन यूज कर रहे हैं अब तक, अभी भी हम एनोटेशन ही यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मुझे इसको प्राइमरी की बना देनी है, ये आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की बना देनी है। तो यहाँ पे कौन सा नोटेशन आएगा, एट आईडी। हाँ ठीक रेडी। है, चलो ठीक है, इतना ही करेंगे। यहाँ पे एक कंपलसरी कंस्ट्रक्टर होता है, कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये भी होगा। और क्या होता है, क्या होता है और, गेटर सेटर। गेटर सेटर, गेटर सेटर भी बना देंगे। ओके, अगर मुझे इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करना है, चलो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करते पहले, तो पहले इतना ही है, कंप्लीट हुआ। ये हो गया मेरा पोजो क्लास। अभी क्या करना है, मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट करना है मतलब मुझे डेटाबेस के अंदर एक तो सेव करना है। तो यहाँ पे मैं एक सेव के लिए क्लास लिख देता हूँ। मुझे सेव का वर्किंग इस क्लास में करना है, सेव एम्प्लॉय, ऐसा कुछ तो वर्क करना है। ओके, इसके लिए बट अभी यहाँ पे सेव करने के लिए कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा, जो कि मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय का डेटा माई के अंदर सेव करना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा,
इस जावा का इंटरेक्शन होगा किसके साथ, माइस्क्यूएल के साथ, बट हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट। तो अभी देखो 4 लाइन है फिक्स याद करनी है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन का काम करेगी, मतलब डेटाबेस के साथ जुड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पे देखो, पहले तो होता है कॉन्फ़िगरेशन। अभी कब तक नहीं होगा कनेक्शन माइस्क्यूएल के साथ, जब तक हम ये CFG XML रीड नहीं करते तब तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हमने ऐसे लिख दी तो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, नहीं, उसको बताना भी पड़ेगा ना कि ये वाली फाइल कहाँ पे है, कौन सी, CFG फाइल। तो उसके लिए कौन है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन है क्या यहाँ पे, हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो है org.hibernate.cfg, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेना है। अभी कौन से पैकेज में है वो, org.hibernate.cfg। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो ऊपर भी है, जावा एक्स सिक्योरिटी और लॉगिन, इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें से कौन सा लेना है, org.hibernate.cfg। अभी नोट करके लिख लो है, क्योंकि बहुत बार क्या करते हो, ये वाला लिखते हो और बाद में एरर आ जाती है। तो कौन सा लेना है, org.hibernate.cfg। ओके, हो गया इम्पोर्ट ये वाला। तो चलो अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाना है ना, ये क्लास है, देखा तुमने, ये क्या है, क्लास है। यहाँ पे देखो सी है ना, मतलब क्लास है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, CFG ऐसा कर दिया, इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, एक हो गया। चलो हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देना पड़ता है, इस फाइल का नाम, यहाँ पर जो फाइल होगी इस फाइल का नाम यहाँ पर देना पड़ता है, ऐसे डबल कोट में। बट यहाँ पे ऐसा देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इसका डिफॉल्ट नाम अगर ऐसा है hibernate.cfg.xml, ये क्या है, इस XML फाइल का डिफॉल्ट नेम है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली इसे पिक करेगा, कहाँ से, रिसोर्सेज के अंदर से। ये रिसोर्सेज क्या होता है, क्लास पाथ होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, पहले तो क्लास पाथ चेक करेगा, इसके अंदर hibernate.cfg.xml है क्या, ये चेक, ये वाला चेक करेगा। अब इसको मिल गई hibernate.cfg, तो यहाँ पे पिक होगी, तो यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, बट कब, वो फाइल पहले तो रिसोर्सेज के अंदर होनी चाहिए और उसका नाम भी कैसा होना चाहिए, hibernate.cfg.xml। समझ आया इतना। हेलो राकेश, हेलो। हाँ, आ रहा है समझ। ओके, सबको आ रहा है समझ में। चलो, एक हो गया हाइबरनेट, इससे क्या होगा, ये वाली फाइल रीड होगी। अभी हमें मिल गया CFG, देखो अभी इसको याद रखने की भी ट्रिक, क्या मिल गया हमें, CFG। तो CFG डॉट करके देख सकते हो क्या है, CFG लिखा है ना, तो इसको सेव करना पड़ेगा ना। CFG डॉट, नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या हो गया, एक मिनट, कई पर तो एरर आ रहे हैं ना, सेव के अंदर, हाँ ये वाला सेव ही है। ओके ओके ओके, क्यों ना आया, मेन मेथड होनी चाहिए ना, इसको रन करेंगे ना, तो ये मेन मेथड के अंदर चाहिए, इसको कट करके मेन मेथड लिखते हैं, पहले तो मेन मेथड लगेगी, इसके अंदर ये वाला हो, कंट्रोल V। अब CFG डॉट करके देखो, CFG डॉट आ गए, बिल्ड CFG डॉट करके देखो क्या क्या आता है, यहाँ पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ओके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये होगा। अभी वो भी दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा क्यों करना है। अभी पहले तो इस बिल्ड सेशन फैक्ट्री का रिटर्न टाइप देखना है, क्या है, सेशन फैक्ट्री। तो राइट साइड में क्या आएगा, सेशन फैक्ट्री, SESSION फैक्ट्री, कौन सी, org.hibernate वाला, सेशन फैक्ट्री SCF इक्वल टू CFG डॉट। तो अभी ये देखो हमने, हमें क्या मिल गया, CFG के अंदर क्या है, सेशन फैक्ट्री। अब ये सेशन फैक्ट्री क्यों है, क्योंकि हमें सेशन चाहिए, और सेशन के अंदर क्या है, वो करड़ वाला मटेरियल, कौन सा, सेव अपडेट डिलीट, ये सारी चीज़ें किसके अंडर है,
सेशन के अंदर, बट सेशन निकालने के लिए सेशन फैक्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। सेशन फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री ऑफ सेशन, जिसके अंदर बहुत सारे सेशन हो सकते हैं। तो उसमें से एक सेशन निकालने के लिए क्या किया हमने? सेशन फैक्ट्री को, पहले तो सेशन फैक्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। और ये कब आया? हमने जब बिल्ड सेशन फैक्ट्री को कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया, तो ये रिटर्न क्या कर रही है मेथड? देखो ये क्या कर रही है रिटर्न? सेशन फैक्ट्री। तो हमारे पास अभी सेशन फैक्ट्री एस मिल गया हमें। तो इसके बाद हमें हमारे पास क्या है? एस। तो इसको एस डॉट क्या करना है? ओपन सेशन एक मेथड है, इससे क्या होगा? वो वाला सेशन हमें मिल जाएगा। तो ये ओपन सेशन मेथड क्या रिटर्न करनी है, क्या कर रही है, ऐसे जाके देखना है। तो ये क्या रिटर्न कर रही है? सेशन। तो इसकी लेफ्ट साइड में क्या आएगा? सेशन, एस। बट कौन सा है सारा? org डॉट हाइबरनेट। सेशन फैक्ट्री हो गया, सेशन, सेशन SESSION इक्वल टू एस डॉट ओपन सेशन हो गया। अभी इतना सेशन मिल गया, और सेशन के अंदर देखो अभी क्या है? SESSION डॉट सेव, सेव और अपडेट, डिलीट, ये सारी मेथड्स है। तो हमें क्या करना है? अभी एम्प्लॉय को सेव करना है, तो हम क्या करते हैं? यूज सेव मेथड। और इसके अंदर क्या पास करना? क्या पास करना? वो पास करो ऐसा बोल रहा है। ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? हमें क्या सेव करना है? एम्प्लॉय। तो हमें यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इतना बना दिया। और उसके अंदर हम अभी वैल्यू सेट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है? आईडी और नेम, समझ रहे हो ना? हेलो स्वप्निल, हाँ समझ। पहले तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर समझ रहा ठीक है। तो हमें हाँ हाँ यहाँ पे देखो पोजो के अंदर EID के लिए कुछ भी लिखा है क्या? प्राइम ऑटो जनरेटेड नहीं, मतलब हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम आईडी को सेट करते हैं। EMP डॉट सेट EID, यहाँ पे EID देता हूँ मैं 101। ओके, और EMP डॉट सेट नेम, यहाँ पे नेम देता हूँ टेक्नोसिस, ऐसा दे दिया। ओके, और यहाँ पे क्या पास करेंगे हम? EMP। तो EMP के अंदर क्या क्या है? आईडी है 101 और एक नेम है टेक्नोसिस। ओके, इतना मैंने कर दिया। ओके चलो, और इसको सेव कर दिया। अभी इसको रन करने पर सेव होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम आते है तो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, डायलेक्ट का कुछ तो बता रहा है। नहीं, ऊपर जाना है, पहले तो ऊपर जाना है, ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अनेबल टू क्रिएट, क्या आ रहा है ये? अनेबल टू क्रिएट सप्लाई JDBC कनेक्शन। यहाँ पे डायलेक्ट कैन नॉट बी नल व्हेन हाइबरनेट डायलेक्ट नॉट सेट। ओके चलो, तो क्या करना है? हाइबरनेट CFG को ओपन करके देखना है। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की क्या हमने? MySQL डायलेक्ट, ओके यहाँ पे MySQL डायलेक्ट लिखा है। यहाँ पे कुछ तो MySQL 5 ऐसा कुछ तो डायलेक्ट का नाम होता है। चलो यहाँ पे CFG के अंदर जो कि इसका है, यहाँ पे देखेंगे, नहीं सेम ही है। प्रॉब्लम क्या होगा? क्या बता रहा है? नॉट सेट, डायलेक्ट नॉट सेट, बट यहाँ पर तो है ये। ओके, चलो इस वाली फाइल को क्या करते हैं हम? कॉपी करते हैं और SRC के अंदर रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर सेव करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। क्या कर दिया मैंने? सिर्फ SRC के अंदर उसको रख दिया। रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। नहीं बता रहा, डायलेक्ट का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ORG इंजन JDBC, ऐसी प्रॉब्लम आनी ही चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या करेंगे हम? सीख पाएंगे। तो क्या आ रहा है देखो ना, could not obtain connection to query metadata JDBC कनेक्शन। कुछ तो यहीं पर, कुछ तो प्रॉब्लम यहीं पर है। एडमिन है MySQL
MySQL डायरेक्ट सेम है। चलो यहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। वर्कस्पेस के अंदर मेन वर्कस्पेस, यहाँ पे हाइबरनेट टीटीएस, यहाँ पर कहीं पर तो होगा ऐसा प्रोग्राम हाइबरनेट वाला ऑपरेशन। यहाँ पे SRC कॉम के अंदर हाइबरनेट CFG के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली फाइल को कॉपी करके जो हमने टेस्ट के अंदर रखा था, क्या करते हैं पहले तो ये वाला करके देखते हैं। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे रख देंगे, डिफ़ॉल्ट पैकेज में, मतलब जावा के अंदर, और इसको डिलीट कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है, ये वाला डिलीट करते हैं। सब कुछ करके देखना है। ये वाला कौन सा, सेव एम्प्लॉई टेस्ट के अंदर है, तो ये वाला टेस्ट भी पैकेज डिलीट कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, ये दोनों भी क्लास कहाँ पे शिफ्ट कर दिए, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी इंपोर्ट भी हटाना पड़ेगा। चलो इसको भी हटा दिया, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ अभी ओके, यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है। अभी इसको सेव करके देखते हैं। नहीं, प्रॉब्लम कुछ और ही है। हम्म, okay, तो सॉल्व करेंगे। पहले तो एक आधा प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो, क्या है, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कंपोनेंट क्लास, एंटिटी क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारा मॉडल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या है, ये वाली फाइल, क्या ये वाला मैपिंग क्लास दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आया, तो ये वाला पार्ट बचा था। तो चलो सिंपली क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं पूरा, ये वाला वर्किंग है ना। इसके अंदर क्या है, ऐड सिर्फ मैपिंग फाइल, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये JXML, इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, ऐड मैपिंग फाइल, इतना ही नहीं दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे हमारा था HB, ओके, कंट्रोल एस करते हैं। और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय क्लास कहाँ पे है प्रेजेंट, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला नहीं पार्ट, ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाए, नहीं निकल जाएगा। ओके, सिर्फ एम्प्लॉय। चलो अभी सेव एम्प्लॉय को फिर से एक बार रन करके देखते हैं। नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आ रहा है। सर 13 मैं नंबर, क्या कह रहा था, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन का अपडेट क्रिएट किया है ना, हाँ और एक कौन बार सा, नाम देख, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सी, नहीं नहीं नीचे यहाँ पर ही, हाइबरनेट CRUD ऑपरेशन, मेन मेथड में मेन मेथड यहाँ पे है, ये वाला। वह यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आपने कहा था ना, ब्रैकेट में देना पड़ता है नाम, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वाला होने यहाँ की वजह पे से। नहीं, अगर इसका नाम हाँ hibernet.cfg.xml है ना, तो नहीं देना पड़ता। तो इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पे नहीं है, ये रिसोर्सेज के अंडर ही होता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो टेस्ट लिखा था सेम ही है ना, सेम ही तो है। तो 13 लाइन नंबर 13 पे क्या एरर आ रहा है, लाइन नंबर 13 सेशन फैक्ट्री। चलो, तो सेशन फैक्ट्री यहाँ पे कौन सी है, ORG हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री, हमने भी वही दिया है ना। सेशन फैक्ट्री कौन सी है, ORG हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री, ओके ओके ओके। अभी देखो क्यों नहीं होगा
चलो छोड़ दो, ये पूरा हमारा जो किया था हमने वो पूरा सही था। चलो हम क्या करते हैं, फिर से ये वाला ओपन करते हैं, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट। अभी बता रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डायलेक्ट नहीं मिल रहा, मतलब ये वाली फाइल रीड नहीं हो रही है। समझ रहे हो ना, जो एरर आई थी डायलेक्ट नहीं मिल रहा, नल डायलेक्ट आ रहा था ना, नल डायलेक्ट नल आ रहा था यहाँ पे, मतलब ये वाला पार्ट रीड नहीं हो रहा था, ये वाला पार्ट ही नहीं, ये पूरी फाइल ही रीड नहीं हो रही थी। कब तक रीड नहीं होगी, बट मैंने तो ऐसा बताया था, क्या बताया था, जब हम ऐसा लिखते हैं क्या, कॉन्फ़िगर, तो वो वाली फाइल रीड हो जाती है, ठीक है। रीड तो हो जाती है बट कॉन्फ़िगर नहीं हो जाती, कब तक, जब तक हम उसे कॉन्फ़िगर नहीं करते, ठीक है। जब तक हम इसे कॉन्फ़िगर नहीं करते तब तक वो फाइल रीड नहीं होती। अब कॉन्फ़िगर होगी, उसका पूरा मटेरियल सेट हो जाएगा, कनेक्शन होगा। अब चला के देखते हैं, ओके, समझ आया, वो वाला एरर चला गया, कौन सा, डायलेक्ट वाला चला गया ना। अभी एरर कौन सा है, देखो एरर यहाँ पे अननोन डेटाबेस एच बी डेटाबेस नहीं मिल रहा, मतलब ये वाली फाइल रीड हो गई अभी, ये एच बी है ना यहाँ पे, यहाँ तक आ गया, मतलब ये वाली फाइल रीड हो गई। अभी इसको हल सॉल्व करना है क्या, माइस्क्यूएल के अंदर उसे एच बी वाला डेटाबेस नहीं मिल रहा। चलो प्रॉब्लम समझ गए क्या हो रहा था, ये वाली फाइल रीड नहीं हो रही थी, यहाँ तक ही लिखा था हमने कॉन्फ़िगरेशन, बट इससे फाइल तक हाँ टच, फाइल को टच करेंगे पर बट फाइल को रीड करेंगे बट कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, नहीं। जब तक हम ये वाली मेथड कॉन्फ़िगर मेथड नहीं कॉल करते तब तक ये वाला पार्ट पूरा कॉन्फ़िगर नहीं होगा। समझ आया। अभी यहाँ पे एरर में क्या दिखा रहा है, अननोन डेटाबेस एच बी, मतलब यहाँ तक तो आ गए हैं, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तभी हाइबरनेट को पता चल रहा है कि माइस्क्यूएल के अंदर एच बी नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, मतलब हाइबरनेट माइस्क्यूएल के अंदर एंटर हो गया है, मतलब इसने यूजर नेम और पासवर्ड भी चेक कर दिया, पासवर्ड चेक करके अंदर भी चला गया और अंदर जाके चेक क्या कर दिया, हाइबरनेट एचबी नाम का कोई डेटाबेस क्रिएट है या नहीं, ठीक है। तो नहीं मिल रहा है, मतलब इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो माई के अंदर जाते हैं हम, माई नहीं, माई वर्क बेंच, अब ये माई वर्क बेंच और माई पता है ना, ये दोनों को इंस्टॉल करना है, और ये माई वर्क बेंच है माई का जी है, तो ईजी जाता है वहाँ से, ठीक है। अब ये तो पता चला ना, प्रॉब्लम टैगिंग कैसे करेंगे सतीश। समझ में। चलो ऐसे ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे, इससे सीख पाएंगे। अभी हमारे पास एक पहला वाला प्रोजेक्ट तो क्रिएटेड था, इसलिए हमने इजीली टैकल कर दिया। यही बात तुम क्या करोगे, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, कौन सा, हाइबरनेट क्राउड ऑपरेशन। अगर तुम्हारे पास ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मतलब तुम्हारे पास क्या है, ये CFG फाइल भी है और ये वाला टेस्ट क्लास भी है, मतलब कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ तक पार्ट है। मतलब तुम अगर आगे चल के कुछ प्रोजेक्ट करते हो तो इसको रेफर करके तुम बाकी के ऑपरेशन भी कर सकते हो। पहले तो क्या होना चाहिए, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट तो क्रिएट होना चाहिए, समझ गए। यस। चलो तो क्या करना था हमें, अननोन डेटाबेस आ रहा है ना, तो उस नाम का डेटाबेस बनाना पड़ेगा। क्या नाम था उसका, एच बी। तो डेटाबेस बनाने के लिए ये जी है, इसे एक्सप्लोर करो। अभी माई एस वर्क बेंच क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे है क्रिएट न्यू स्कीमा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नाम देना है क्या, एच बी बनाया था हमने, ये यहाँ पे अप्लाई करते फिनिश। अभी एच बी बन गया है, यहाँ पे एच बी, देखो एच बी के अंदर टेबल है क्या, कुछ नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे जाके इसको क्लीन करते हैं, पहले इसको फिर से चला के देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी देखो प्रॉब्लम आता ही है, हो जाता है। टेबल नॉट फाउंड आ रहा है, देखो आ गया ना यहाँ पे, टेबल नॉट फाउंड एम्प्लॉय। चलो अब यहाँ पे जाके देखते हैं, ओके, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इस बटन से, देखो यहाँ पे टेबल बन गया। पहले तो टेबल नॉट फाउंड आ रहा था, मतलब फर्स्ट चेकिंग पे टेबल नहीं मिल गया, बट इसने क्या कर दिया, फिर से खुद से बना दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है एट एंटिटी, कहाँ पे, एम्प्लॉय के यहाँ पे एट एंटिटी लिखा है, तो इस नाम से टेबल बनाया होगा, इस नाम से जो क्लास है, तो एम्प्लॉय है,
तो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से एक टेबल बन गया होगा। अभी इसको खोल के देखते हैं। हमने क्या क्या दिया था, आईडी और नेम, बट यहाँ पे हमने डेटाबेस को सेव कर दिया, बट सेव हुआ है क्या डेटाबेस, नहीं। तो देखो एक और चीज़ आती है यहाँ पे, जब तक हम इसको कमिट नहीं करते तब तक क्या होगा, वो डेटाबेस के अंदर नहीं चले जाएगा। ठीक है, तो कमिट करने के लिए, कमिट मतलब क्या, ट्रांजैक्शन कमिट करना पड़ता है। यही चीज़ अगर हम माइस्क्यूल के अंदर करते हैं, जेडीबीसी के अंदर, जेडीबी के थ्रू, हाँ तो जेडीबीसी के अंदर यहाँ पे कमिट नहीं करते हम, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं ना, एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे हाँ ऐसा कमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जेडीबीसी के अंदर क्या होता है, ऑटो कमिटेड रहता है। बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, ऑटो कमिटेड। बट यहाँ पे हमें खुद से क्या करना पड़ता है, ऑटो कमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन किसका, यहाँ पे दो है, एक जावा एक्स ट्रांजैक्शन है और ORG हाइबरनेट, ये वाला लेना है। टी एक्स इक्वल टू, अभी ट्रांजैक्शन देखो क्या है, ट्रांजैक्शन एक इंटरफेस है, मतलब न्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास सेशन है उससे क्या करना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शन को चालू करना पड़ता है। तो हमारे पास है सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, तो इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा। तो अभी टी एक्स मिल गया, और टी एक्स मिलने के बाद जब हम सेव सेशन को सेव कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो इसे क्या करना पड़ता है, इसके बाद कमिट करना पड़ता है। तो ट्रांजैक्शन से कमिट करेंगे तो टी एक्स डॉट कमिट, तो इससे क्या होगा, एक्चुअली ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिख कर रखा, बट इससे क्या हो जाएगा, वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो ये कब समझेंगे आप, जब हम कौन सा डायग्राम देखेंगे, ये ट्रांजैक्शन डायग्राम। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है, क्वेरी एग्जीक्यूट करने का। ये जब देखेंगे तो ये टीएक्स भी समझ पाएंगे हम, ट्रांजैक्शन। ओके, कमिट कब होता है, अबॉर्ट कब होता है, फॉल्स कब होता है, एग्जीक्यूशन और रोल बैक कब होता है, ये सारी चीज़ें हम और डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे। बट इतना समझ आया, जब तक हम कमिट नहीं करेंगे तब तक डेटाबेस के अंदर ये वाला एम्प्लॉय सेव नहीं होगा। ठीक है, अब चला के देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो हो गया, ये वाली क्वेरी आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंसोल पे क्वेरी आ गई। मतलब इंसर्ट वाली क्वेरी फायर हो गई। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ सेशन डॉट सेव किया था, बट इस सेव के अंदर किसका इम्प्लीमेंटेशन है, इंसर्ट क्वेरी का। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी फायर हो गई। अभी ये क्वेरी यहाँ पे फायर हो गई, मतलब डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू सेव हो गई होगी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गई 101 टेक्नोसिस। समझ गए, इतना पार्ट समझ गए, हेलो। हाँ ठीक Yes. है, अभी एक चीज़ और, हमने दो पार्ट छोड़ दिए थे शिव जी के अंदर का। कौन सा, फॉर्मेट एसक्यूएल और शो एसक्यूएल, ये दो चीज़ें थी। ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं। ये जब कनेक्शन पूलिंग आएगा तब ये काम करता है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वन तो होता ही है। चलो, फॉर्मेट एसक्यूएल और शो एसक्यूएल। शो एसक्यूएल से क्या होगा, जो हमने मेथड लिखी है डॉट सेव, सेशन डॉट सेव लिखी है ना, तो सेव शो एसक्यूएल से एक्चुअली इसके अंदर किसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो वाली क्वेरी यहाँ पे शो हो जाएगी। किससे, शो एसक्यूएल अगर ट्रू करते हैं तो इससे क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये वाली क्वेरी यहाँ पे नहीं दिखेगी, बट एक्चुअली सेव होगा, ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर सेव होगा, बट क्वेरी नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो अगर हमें क्वेरी भी यहाँ पे दिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, शो एसक्यूएल यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। ओके, अभी ये फॉर्मेट एसक्यूएल क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो ना, ये एसक्यूएल जो शो हुआ है ना, ये क्वेरी शो हो गई, तो ये कैसे आ गई है, एक्चुअल एकदम परफेक्ट आ गई ना फॉर्मेट में। तो ये क्यों आ गई, फॉर्मेट एसक्यूएल से। अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये पूरा एक ही लाइन में आ जाता। ठीक है, समझ गए। चलो इसको करके देखते हैं, ये वाला हटा देता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ, सेव एम्प्लॉय में जाके कुछ तो चेंजेस करता हूँ, 102 टेक्नोसिस रख देता हूँ ऐसे। चलो इसको रन करता हूँ, चेंजेस का क्या कर दिया मैंने, शो फॉर्मेट एसक्यूएल हटा दिया। तो देखो कैसे आ गई, एक सिंगल लाइन में। तो फॉर्मेट एसक्यूएल से क्या होता है, सिर्फ
वो एक स्ट्रक्चर्ड में आ जाती है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही क्या करो, अब एक अलग क्लास बनाओ। जैसे वो एम्प्लॉय क्या था, तो तुम अभी मुझे कल तक इसको गेट करके दिखाओ। सिंपली क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट गेट है, यहाँ पे गेट है और लोड है, ये दो चीज़ें है। दोनों से भी क्या होता है, डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो गेट हो जाता है। ओके, तो सेशन डॉट लोड करके दिखाओ या तो गेट करके दिखाओ, कर सकते हो। अभी गेट करना है तो ये लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, ये पूरा पार्ट, ये सेव का पार्ट है ना, सेव करने के लिए ऑब्जेक्ट पास करते हैं, बट गेट करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम गेट यूज करते हैं, चलो बता ही देता हूँ, तो क्या मांग रहा है ये, क्लास, मतलब किसके साथ मैपिंग हुई है, एम्प्लॉय क्लास के साथ। तो यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय देना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट क्लास। और सेकंड चीज़ क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये सेकंड वाला पैरामीटर होता है किसे कॉल करना है तुम्हें। तो हमारे पास आईडी कौन सी है, आईडी क्या है हमारे पास, यहाँ पे आईडी है 101, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 101। ओके, तो मैं यहाँ पे 101 करता हूँ, 101। ओके, ये वाला हटा देता हूँ और यहाँ पे पास करता हूँ ईएमपी को। ईएमपी मतलब क्या, ईएमपी के अंदर क्या है, आईडी सेट किए हुए हमने 101। ओके, नहीं बट ये ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, कि दिस मेथड गेट टाइप्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट, सेकंड वाला आर्गुमेंट नहीं ले रहा। तो यहाँ पे होना चाहिए न्यू इंटीजर, इंटीजर और उसके अंदर 101। ओके, ऐसा, इसकी ज़रूरत नहीं, तो 101 का डेटा आ जाएगा। ओके, ये वाला करके देखोगे, चलो इससे नहीं होता तो तुम एक्सप्लोर करो क्यों नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 101। तो 101 डायरेक्टली पास करके हो सकता है, या तुम्हें ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर 101 स्टोर करके ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। अभी देखो यहाँ पे हमने गेट कर दिया, तो यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी फायर हो गई, मतलब डेटा सेलेक्ट हो गया। इसे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट की ज़रूरत नहीं, चलो ये वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा कमेंट कब लगेगा। तो कमेंट सिर्फ डिलीट, अपडेट और इंसर्ट के लगेगा, गेट के लिए कमेंट नहीं लगता। ओके, वो हो जाएगा अगले पार्ट में। तो इसे सेव करना पड़ेगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा, गेट हुआ, गेट हुआ डेटा कहाँ पे शोर करना पड़ेगा, क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय, यहाँ पे ई को प्रिंट करते हैं। चलो इसको करते हैं, तो ऐसे कुछ तो करके देखना पड़ेगा तुम्हें, तभी एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ एम्प्लॉय को गेट कर दिया और उसको स्टोर कर दिया ई के अंदर। अभी इसको ई को प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, बट इसके अंदर क्या है, वो वैल्यू। तो ई डॉट गेट नेम करते हैं तो उसका नेम आ जाएगा। 101 का नेम क्या है, टेक्नोसिस, तो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, बट उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वैल्यू प्रिंट हो रही। समझ आया, हेलो, हाँ राइट सर। ठीक है चलो। हाँ तो सर। CRUD ऑपरेशन बोला मैंने क्या कर दिया तुमको, एक सेव का बता दिया और एक गेट का बता दिया। अगर तुमसे हो सके तो डिलीट और अपडेट का भी करके देखो और लोड का भी, अगर नहीं होता है तो मैं अगले लेक्चर में फिर से ले लूँगा। ओके, ओके सर। कर पाओगे ना अभी ये, यस। ठीक है। तो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, देखो सेशन के अंदर जैसे ही तुम सेशन डॉट ऐसा करते हो ना, तो इसके अंदर बहुत सारी मेथड है, तो ये सारी एक्सप्लोर करनी है हमें, ये सारी तो नहीं होगी, इसी में मन चला जाएगा। तो इसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड है वो सारी हम क्या करेंगे, देख लेंगे। बट हो सके तो तुम भी पूरा एक्सप्लोर करो इसे, पढ़ाया नहीं तो भी तुम्हें एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ना ये, और एक्चुअली इंडस्ट्री में वर्क भी करना पड़ता है।
बट यहाँ पे पूरी चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे, उसी में टाइम चला जाएगा। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है खुद से। चलो कर दो बंद। ओके सर। राकेश कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर। समझ आ रहा है ना सब? यस सर। चलो ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करो CRUD ऑपरेशन का, मतलब तुम हाइबरनेट को टच कर गए। ओके, ओके। ओके सर। गुड नाइट।